आपने पूछा था मुस्लिम क्या दलित समाज का कोई संत जो है वो पुजारी बनेगा? हाँ, नहीं, इस पर भी उत्तर देता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी उत्तर दे देता हूँ। देखिए, दलित समाज का व्यक्ति कहीं भी पुजारी बन सकता है। इस देश के ऐसे तमाम मंदिर हैं जहां दलित समाज के लोग ना केवल पुजारी हैं बल्कि महामंडलेश्वर हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री हैं जो पिछड़ी जात से आती है, महामंडलेश्वर हैं। एक सांसद हैं जो पिछड़ी, साक्षी महाराज जी का नाम सुना होगा, वो पिछड़ी जात से हैं। दलितों पर कहीं भी रोक नहीं। लेकिन मैं अजीज खान साहब एक प्रश्न पूछता हूं, एक आप अहमदिया मौलवी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे क्या? जरा बताइएगा। ठीक है, बताएंगे अजीज खान साहब, अहमदिया मौलवी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे क्या? और अहमदिया को इस्लाम का हिस्सा मानते हैं आप? दोनों के जवाब दे दीजिए। देखिए, प्रेम शुक्ला हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये जब भी बात करेंगे उत्तर दिया अपना। मैं 2-3 सवाल करना चाह रहा हूं। मैं दलित पुजारी आप ले आइए, मैं पूजा खुद करने सुनिए ना। अरे सर सुनिए ना, मैं उत्तम गोत्री ब्राह्मण होने के बाद दलित पुजारी से पूजा करवाने को तैयार हूं ना। अरे सर, लेकिन आप कृपा करके मुझे बताइए, आप अहमदिया के पीछे जो है खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे? आपने, आ रहा हूं ना मैं सर उसी बात पे आऊंगा सर, मैं उसी बात पे आऊंगा। आपने कहा साहब संविधान में हक है। संविधान में आर्टिकल 44 में आप देखें, अगर बाबा साहब को लागू करना होता तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं रखते, इसको उसी वक्त लागू कर देते। लेकिन आप दूसरी तरफ बाबा साहब ने ही अधिकार दिया। 25 से आर्टिकल 28 तक आप ले ले कि साहब सभी धर्म आजाद है। ये मुल्क गुलदस्ते की तरह है। इस मुल्क का हर शख्स अपने अपने धर्मों को अपने रीत रिवाज से मान सकता है, अपनी प्रथा को लागू कर सकता है। साहब उसी संविधान ने हक दिया है। तो आज समाजवादी पार्टी चाहती है कि संविधान की हत्या ना हो, संविधान जिंदा रहे, लेकिन बीजेपी उस संविधान की हत्या करके। अच्छा, मुझे अब ये तो बताइए सर, बोल दिया आपने अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, हाँ या ना जवाब दीजिए। आप सब लोग मुद्दों से भाग जाते हैं। भाई जो कह रहा हूं सुनिए ना मेरी बात। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए। आप क्या आप अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे? मेरी बात सुनिए ना। अरे सुनिए, मैं सर, आप देखिए, मुसलमान तो ऐसा होता है, लीनियंट है, वो मंदिर के बाहर मंदिर के अंदर भी खड़ा होकर नमाज पढ़ लेता है। उसके लिए मस्जिद के अंदर आप खड़े होकर एक दिन हनुमान चालीसा पढ़वा दीजिए। अजीज खान साहब, आप जो इस मस्जिद में बोलेंगे मैं चलता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा वहां पे, पढ़वा देंगे आप। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सुनिए ना सर, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सुनिए ना, वो तो हर जगह ईश्वर विद्यमान है। हम तो कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। हम कट्टरपंथी सोच के नहीं है, और ना इस्लाम का मानने वाला कट्टरपंथी होता है। अच्छा ठीक है, फिर अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब पढ़ेंगे नमाज बताइए? कब पढ़ेंगे बताइए, मैं कैमरा लेकर आऊंगा और बताऊंगा कितना भाईचारा है डॉक्टर अजीज खान के मन में। अरे सुन तो ले सर, सुनिए ना सर। देखिए, नमाज अपनी पर्सनल आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है। जवाब नहीं देना आपको, कैमरे पर नहीं। अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर पढ़ेंगे, ये बताइए हाँ या ना? पूजा पाठ को नहीं देंगे आप जवाब सर। पूजा पाठ को अगर देंगे तो आपके खिलाफ भी फतवे आएंगे। कैमरे पर नहीं, सुनिए ना सर। नहीं देंगे आप जवाब। पूजा पाठ नमाज, सुनिए, ये व्यक्तिगत होता है। फिर ये दलित क्यों बोलते हैं? फिर क्यों बोलते हैं दलित को रख दो, आप दलित को रख दो? और दलित है गोरख मंदिर में है, गोरखपुर के मंदिर में एक दलित है कमलकांत नाम का, जिसको पुजारी बनाया गया है, मुख्य पुजारी। देखिए, सिर्फ पुजारी नहीं, मुख्य पुजारी है कमलकांत। जो इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता ये नहीं चाहते कि चलिए, बहुत लिबरल आपका धर्म है, मजहब है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होके आप नमाज पढ़ लेंगे? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए हाँ या ना। सर मैं कह रहा हूं, अगर ये वाकई में हमदर्द है इस मुल्क के, ओबीसी समाज, मुल्क कहां से आ गया सर? मैं तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मुल्क कहां से आ गया इसमें? सिर्फ इतना बता दीजिए कि अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होके डॉक्टर अजीज खान नमाज पढ़ेंगे क्या? सर आप अहमदिया पे लेकर बैठ गए। मैं आपसे कह रहा हूं, ये मुल्क का भला कीजिए, देश का भला कीजिए, देश के भले के लिए नहीं। अरे सर, मैं तो अजीज खान साहब, पहले अपना भला करना चाहिए आदमी को, फिर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। खुद का भला नहीं हो रहा तो मुल्क का क्या होगा? तो अजीज खान मुझे बताइए, आप क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे आप? जनगणना करा के उनको उनका अधिकार दीजिए। मैंने कहा सर, हमने कहा मेरे लिए जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आस्था ईश्वर से इंपॉर्टेंट है। हम आस्था रखते हैं। सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? मुझे पता है आप नहीं दे पाएंगे। मैं फिर 3 बार पूछ लेता हूँ, मैं फिर 3 बार पूछ लेता हूँ। मेरे लिए आस्था, और वो इवेंट कैमरे पे नहीं करते हैं, हम दिखावा पर नहीं करते हैं,
कोई भी शख्स जो वाकई में इबादत करता है, पूजा पाठ करता है, वो कैमरे पे नहीं आता है। लेकिन ये कौन कर रहा है आज की डेट में? ये कौन कर रहा है दिखावापन? मेरे ख्याल से आप भी बेहतर जानते हैं। सवाल पूछ रहा हूं, क्या किसी अहमदिया मुसलमान के खिलाफ के सामने खड़े होके, पीछे खड़े होके आप नमाज पढ़ लेंगे? दूसरी की बात होगी, हाँ या ना? मैंने कहा सर, यहां आगे पीछे नहीं है, यहां में सिर्फ ये है धर्म आस्था का विषय होता है, और हमारी आस्था है ईश्वर में। सही बात, हम कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। सही बात, मैंने कहा ना आपसे। सही बात जी। अब तीसरी बार पूछ लेता हूं, क्या किसी अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे आप? ये प्रेम शुक्ला जी से पूछिए कि अहमदिया बहुत पसंद है इनको, क्या बड़ी मोहब्बत करते हैं? अरे सर, आपका मजहब इतना लिबरल है। अहमदियत नफरत क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल लिबरल है। हम एक साथ में खाना खाते हैं, हम छुआछूत नहीं मनाते हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है। इसीलिए आप अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होके नमाज नहीं पढ़ेंगे, छुआछूत नहीं है इसके अमीर हो गरीब हो। वाह वाह, कमाल है। तो इसलिए दीपक जी बात समझिए कि ये इस मुल्क के भले के लिए जातीय जनगणना कह दो, करा दे। अब जातीय जनगणना पे आ जाए, अपनी तो बात करिए यार डॉक्टर अजीज खान साहब, अपना भला करिए तो समाज का भी भला होगा। अगर आप अपना भला नहीं कर सकते हैं तो आप देश के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे आप बताइए, क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होके नमाज पढ़ लेंगे आप? 10वीं बार पूछ रहा हूं, गलत नहीं हूं तो काउंट कर रहा हूं मन में। जो शख्स सुनिए सर, जो शख्स समाज का भला करेगा वही अपना भला कर सकता है। हम समाज के हित की बात करते हैं, हम व्यक्तिगत हित की बात नहीं करते हैं। और हम कभी भी पूजा पाठ, बस पार्टी में ठप्पा है कि वो सिर्फ परिवार के बारे में सोचती है, नहीं करते हैं, उसको प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। चलिए 10वीं बार भी उत्तर नहीं दिया, 11वीं बार में ट्राई करता हूँ, 11वीं बार में ट्राई करता हूँ, 11वीं बार। अजीज डॉक्टर अतीकुर रहमान, इस्लामिक रिसर्चर, अतीकुर रहमान साहब बताइए मुझे, आप बताइए कि क्या किसी अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर आप नमाज पढ़ लेंगे? आपको तो हाँ बोलना चाहिए, आप तो लिबरल आदमी हैं। थोड़ा सा माफी चाहता हूं, लेट ज्वाइन किया। क्या हैशटैग है आपका? क्या हैशटैग क्या है? मुझे नहीं पता क्या हैशटैग है। हैशटैग क्या है? यूसीसी ना? हाँ, यूसीसी हैशटैग है ना आपका? हाँ। शीर्षक क्या है भाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यूसीसी पे सवाल है ये? यूसीसी पे सवाल है ये? नहीं, सवाल सर इन्होंने कहा बड़ा लिबरल है, जो इस्लाम है बड़ा लिबरल है, इसको कोई दिक्कत नहीं किसी चीजों से, तो इसीलिए सवाल आया। अजीज खान साहब ने बयान दिया था कि बड़े लिबरल लोग हैं। लिबरल मुसलमान है ना? हाँ, तो आप तो लिबरल है, आपको बोलना चाहिए मैं अहमदिया के आगे पीछे दोनों खड़े होकर नमाज पढ़ लूंगा। लिबरल मुसलमान है ना? तो अहमदिया मुसलमान कौन होता है? मुसलमान होता है। इसमें अहमदिया मुसलमान कहां से आ गया भाई? वो पाकिस्तान में होते हैं। आप ही लोग मस्जिद हिंदुस्तान का मुसलमान है। एवरी इंडियन इन इंडियन। प्रेम शुक्ला जी मेरे इंडियन भाई हैं, और हम साथ हैं। हम साथ हैं। इसीलिए अहमदिया मुसलमान कहां से आ गया? यूसीसी नहीं चाहिए। नहीं, अहमदिया मुसलमान कहां से आ गया? अच्छा, प्रेम शुक्ला जी को पूछिए, अहमदिया मुसलमान को पाकिस्तान से यहाँ लाएंगे? अतीकुर रहमान साहब, आप इतने बड़े रिसर्चर हैं, सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे आगे खड़े होकर आप नमाज पढ़ लेंगे? अहमदिया कहां से आ गया? इतने बड़े लिबरल है, इसका मेरे को यूसीसी में जाने की जरूरत ही नहीं, मैं मान लूंगा यूसीसी, तो आप दिल खोल के मान लेंगे। मुसलमान है, अहमदिया कौन होता है? तो फिर आपके 72 फिरके क्यों होते हैं, ये भी बताइए ना। ये 72 फिरके क्यों होते हैं? किधर है 72 फिरके? नाम लीजिए, कौन है 72 फिरके वाला? बताइए। ये फिरके है ही नहीं, हम सब देखिए झूठ पे कैसे आबाद होंगे। शिया सुन्नी को विवाद ही नहीं इनकी दृष्टि। अरे भैया, दलित को घोड़े पे बोरी मुसलमान ही नहीं है, खोजा मुसलमान ही नहीं। अरे मैंने आपको बताया कि दलित तो पुजारी बन गया भाई, गोरखनाथ मंदिर का कमलकांत दलित है, मुख्य पुजारी। चढ़ने नहीं दिया ना, लेकिन मूछें रखने नहीं दी दलित को, घोड़े पे चढ़ के दूल्हा बनने नहीं दिया। क्या बात करते रहते हैं आप। चलिए, दलित की चिंता नहीं की हमने, हम बहुत बेकार हैं, हम बहुत खराब लोग हैं, आप छोड़िए ना।